हेलो कक्षा तीसरी के बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, चलिए वेरी गुड। सभी बच्चे अपनी अपनी हिंदी की किताबें निकाल लो बच्चों। पेज नंबर 27, ये है हमारे अध्याय 7 का पेज नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या पढ़ा था हमने? इसमें पिता का पत्र पुत्री के नाम। क्या था इस अध्याय में बच्चों? हमारा इसमें जो एक पिता है वो अपनी बेटी को जेल से पत्र लिखते हैं, पत्र यानी चिट्ठी लिखते हैं, और उसमें उन्हें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं कि हमें हमेशा अपने देश के लिए काम करना चाहिए, हमें अपने देश की रक्षा के लिए पीछे नहीं होना चाहिए, हम वीर बन सकते हैं अगर हम सही तरीके से कार्य करें, बहादुर बने। और साथ ही वो उन्हें बताते हैं कि हम जो मुहिम चल रही है हमारी स्वतंत्रता की, वो हमें जो है उसमें हमें भाग लेना चाहिए, और हमें कभी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, गलत काम, जिससे जो है जो कि गलत हो, और उसका पता हमें कैसे करना चाहिए कि अगर हमारे मन में कोई झूठ आ रहा है कि हमें झूठ बोलने का मन हो रही बात आ रही है कि हमें ये बात छुपा लेनी चाहिए, तो यानी कि वो काम गलत है, तभी हमारे मन में ऐसा आ रहा है कि हम इस बात को छुपा लें। ठीक है, तो इस तरह की बहुत अच्छी अच्छी बातें जो हैं पिता अपनी बेटी को लिखते हैं पत्र में, पत्र यानी चिट्ठी में, उसके जन्मदिन पर, और कहते हैं कि मैं तुम्हें उपहार तो नहीं दे सकता लेकिन बहुत सारी शुभकामनाएं दे सकता हूँ क्योंकि मैं तो जेल में हूँ। और ये कौन थे? ये थे जवाहरलाल नेहरू जी और इनकी बेटी इंदिरा गांधी जिन्हें इन्होंने पत्र लिखा था। तो ये अध्याय तो हमारा हो चुका है। आज हम जो है शब्दार्थ करेंगे पहले। जो जिन बच्चों ने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो आप मेरे साथ करिएगा, मैं आपको समझा रही हूँ और आप कर भी लीजिएगा साथ में। फिर हम अभ्यास करेंगे उसके बाद। सभी बच्चे अपनी अपनी हिंदी की कॉपी निकाल लीजिए, उसमें ये अगर जिस बच्चे ने नहीं किया है वो बच्चे कर लेंगे, ठीक है, और साथ में समझेंगे सारे बच्चे। देखिए सबसे पहले आपको लिखा हुआ है प्रिय। ठीक है, प्रिय का अर्थ लिखा है आपकी किताब में अपने से छोटे के लिए संबोधन। अपने से छोटे के लिए संबोधन। संबोधन यानी कि हम किसी को जैसे पुकार रहे हैं, हम कई बार बोलते हैं ना आदरणीय पिताजी, पूजनीय पिताजी, पूजनीय दादाजी, तो इसी तरीके से हम प्रिय भी बोलते हैं। तो प्रिय ज़्यादातर जो है चिट्ठी में या वैसे भी हम जो है छोटे लोगों के लिए, क्योंकि हम छोटे जो होते हैं वो बड़ों को प्यारे होते हैं, बड़े लोग छोटों को प्यार करते हैं तो इसलिए उनको प्रिय बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी बड़े को ये नहीं बोल सकते, हम किसी को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, अच्छा मानते हैं, कोई छोटा बच्चा है चाहे वो बड़ा ही है, हमारे घर का कोई हमारे घर के परिवार का कोई सदस्य है या हमारे दोस्त है, फ्रेंड्स है ना, उन सबको भी जो है हम प्रिय यानी डियर, हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं आजकल ज़्यादातर सब डियर बोलते हैं, तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं। लेकिन पहले जो है ज़्यादातर सभी लोग बड़ों के लिए आदरणीय, पूजनीय इस तरीके से इस्तेमाल करते थे शुरू में बात करने से पहले, और छोटों के लिए प्रिय। ठीक है, तो यानी इसलिए हम इसको बोलते हैं कि अपने से छोटों के लिए संबोधन, प्रिय, प्रिय सरिता, प्रिय छोटू, इस तरीके से हम बोल सकते हैं, यानी संबोधन यानी पुकारना। ठीक है, अब इसके आगे देखिए उपहार। उपहार, ठीक है, उपहार का क्या अर्थ दिया है? भेंट। भेंट यानी तोहफा। ठीक है, किसी को हम जन्मदिन पर क्या देते हैं? हम विश तो करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं ना, अच्छी अच्छी शुभकामनाएं देते हैं, गुड विशेष यानी हम देते हैं, लेकिन उसके अलावा हम और क्या देते हैं? हम उन्हें गिफ्ट्स देते हैं ना। तो गिफ्ट्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं? उपहार या भेंट या तोहफा भी हम कहते हैं। ठीक है, और अब इसके बाद देखिए क्या है तीसरे नंबर पर, शुभकामना। शुभकामना की तो अभी अभी हमने बात की ना, शुभकामना यानी गुड विशेष, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? कल्याण कामना। हम इसमें विश करते हैं ना, विश करते हैं किसी के लिए, तो हम कैसी विश करते हैं? हम करते हैं उसके अच्छे की विश, यानी कि अच्छा कल्याण, किसी के भलाई के लिए हम विश करते हैं, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे हिंदी में? कल्याण कामना। कामना यानी विश। ठीक है, अब और देखिए साहसी।
यहाँ पर आपका साहसी भी दे रखा है। साहसी तो वैसे आपने पहले भी सुना होगा, आपको पता भी होगा, जो साहस होता है, जिनमें हिम्मत होती है, जिनमें नहीं, उनको हम साहसी बोलते हैं, यानी कि हिम्मत वाले। ठीक है, हिम्मत वाले। उसके बाद असीम, असीम दिया हुआ है आपको, इसमें लिखा है जिसकी सीमा ना हो। ये मैंने आपको पहले बताया भी था, जिसकी सीमा ना हो। ठीक है, अब बच्चों देखिए, जैसे कि आप ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं, तो आप क्या बता सकते हो कि आसमान कितना ऊंचा है? आपको नीचे से ऊपर देखते हो तो आपको पता नहीं चलता वो कितना ऊंचा होगा, उसकी कोई सीमा नहीं। और वो जब हम देखते हैं कहाँ तक फैला हुआ है आसमान, हम दूर तक देखते हैं तो वो खत्म ही नहीं होता, उसकी कोई सीमा नहीं है ना। तो यानी जिसकी कोई सीमा ना हो हम उसे असीम कहते हैं, जिसकी हमें पता ना हो कि अब कितना होगा ये आगे और कितना हो सकता है, तो उसको हम असीम कहेंगे। अब और देखिए, उत्साह। ठीक है, उत्साह, उत्साह यानी जोश। अपना पसंदीदा कार्य करने में मुझे बड़ा उत्साह आता है, बड़ा उत्साह महसूस होता है, यानी कि जब मैं अपना पसंद वाला काम करती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और उससे मुझे उत्साह आ जाता है कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे करना है, वो वाला जोश है ना, उसको बोलते हैं उत्साह। ठीक है, और फिर देखिए निर्माण। निर्माण, निर्माण यानी किसी भी चीज को बनाना, और एक और अर्थ दिया है रचना। रचना यानी किसी भी चीज को बनाना, रचना एक ही बात है, और निर्माण भी हम उसे कहते हैं, निर्माण करना। कि कारीगर ने एक बहुत ही सुंदर भवन का निर्माण किया, यानी कि जो कारीगर था उसने एक बहुत कारीगर कौन, जो काम करता है, ऐसी चीजें करता है जो कला की चीजों में आती है, जो अच्छी अच्छी चीजें जैसे बनाता है, जो जिनको देख के अच्छा लगता है। तो भवन जो है, जैसे उसने बनाया, तो हम क्या बोल रहे हैं कि भवन का उसने बनाया ना, क्या क्या हम कह रहे हैं, उसने भवन का निर्माण किया। निर्माण यानी बनाना एक ही बात है। ठीक है, अब आगे देखिए, भाग्यशाली। ठीक है, भाग्यशाली। भाग्यशाली में आपका दिया हुआ है यहाँ पर बच्चों किस्मत वाला। ये मतलब जिसका लक अच्छा हो हमेशा, उसको हम कहते हैं भाग्यशाली, किस्मत वाला। और कर्तव्य। कर्तव्य, ठीक है, कर्तव्य यानी करने योग्य कार्य, यानी कि ड्यूटी, आपकी ये ड्यूटी है, आपको ये काम करना है, करने योग्य कार्य। ठीक है, फिर है आपको दिया हुआ इसमें हानि। हानि दिया हुआ है, हानि का अर्थ है नुकसान। ठीक है, हानि का क्या अर्थ है, नुकसान। उसके बाद क्या दिया देखिए, संदेह। ठीक है, संदेह यानी संशय या भ्रम, यानी किसी बात पर हमें शक है, हमें लग रहा है कि हम उस बात के लिए पक्के नहीं है कि ये चीज होगी। जैसे कि मान लीजिए बारिश का मौसम है, लेकिन हमें पक्का नहीं पता कि बारिश आएगी ही आएगी। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि शायद, जहां पर शायद लग जाता है तो यानी कि वहां पर हमें पक्का नहीं पता, हमें शक है कि ऐसा होगा या नहीं होगा, तो इसीलिए उसको हम कहते हैं संदेह। और जो है इसको हम शक भी कहते हैं, संशय भी कहते हैं, और भ्रम भी कहते हैं, और संदेह भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब और देखिए, लज्जित। लज्जित यानी इसमें लिखा हुआ है आपका शर्मिंदा।
ठीक है ना, शर्मिंदा, शर्मिंदा। अगर हम कभी कुछ गलत कार्य कर देते हैं तो उसके बाद हमें कैसा महसूस होता है, शर्म आती है, हमें गलत लगता है हमें, तो उसको वो जो है उसको हम कहते हैं लज्जित। लज्जित, शर्मिंदा, एक ही बात है। अब नेतृत्व, नेतृत्व, ठीक है। अगुवाई, इसमें आपको लिखा है अगुवाई। अगुवाई यानी बच्चों, मैंने ये आपको बताया था ना कि कोई जो है आपकी एक टीम है और उसमें जो एक आदमी है जो आपकी टीम को सारी चीज़ें बताएगा कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, और आप टीम की सहायता लेगा वो हर चीज़ में, लेकिन जो है उसको सही जो की करना, जो फाइनल बताएगा कि क्या करना है, कैसे करना है, वो जो बताता है वो नेता होता है ना। तो वो जो नेता है वो ये सारी चीजें जो करता है, ये जो अपनी पूरी टीम को लेकर चलता है, सारी चीजें करता है, तो वो जो कार्य उसका होता है वो नेतृत्व कहलाता है। नेता का कार्य क्या होता है, नेतृत्व करना, यानी कि जो भी कार्य वो करता है। और एक आपको दिया है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता तो सभी बच्चों को पक्का पता होगा, और यहाँ लिखा है तो हम देखते हैं, ठीक है। तो स्वतंत्रता यानी आजादी, यानी किस कैद से मुक्त होना, कैद ना होना जो है वो आज़ादी कहलाती है, ठीक है। तो ये सब बच्चों आपने जिसने नहीं किए थे कर लेना ज़रूर, और कोई भी कार्य आपको बताया जाता तो ज़रूर टाइम से कर लिया करो, ताकि आगे का कार्य आपका पीछे ना हो जाए, छूट ना जाए, ठीक है। तो अब ये हो गया है, आपने समझ भी लिया है। अब हम जो है अभ्यास देखेंगे कि अभ्यास में हमें क्या करना है। तो देखिए बच्चों, अभ्यास में आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए लिखा हुआ है क में, और यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं आपको, ये हमें करना है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न है, प्रायः जन्मदिन पर बच्चों को क्या मिलता है। प्रायः यानी अक्सर, ज्यादातर बच्चों को क्या मिलता है जन्मदिन पर, उपहार मिलते हैं। उपहार में क्या मिलता है, उपहार में खिलौने और कपड़े, इस तरह की चीज़ें उन्हें मिलती है। तो हम कैसे लिखेंगे इसका उत्तर कि प्रायः जन्मदिन पर बच्चों को उपहार में खिलौने, कपड़े आदि मिलते हैं, है ना। तो आप सभी बच्चे जो है इसको अपनी किताब में जो खाली जगह दी है वहां पर लिख लीजिए। का भाग है ये हमारा अभ्यास का, इसका पहला, ठीक है। कैसे लिखोगे, प्रायः जन्मदिन पर बच्चों को खिलौने, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो ऐसे लिखिए, खिलौने, कपड़े आदि, ठीक है, आदि उपहार में मिलता है। सही बच्चे फटाफट से ये पूरा कर लीजिए। प्रायः जन्मदिन पर बच्चों को खिलौने, कपड़े आदि उपहार में मिलता है, ठीक है। अब प्रश्न 2 देखिए, पाठ के रूप में दिया गया पत्र किसने, कहां से और कब लिखा। किसने किसको कहां से और कब लिखा। यहाँ पर आपका प्रश्न जो है वो ये है कि बच्चों जो हमारे इस अध्याय में, अध्याय है लेकिन है तो पाठ के रूप में हमें ये अध्याय दिया, लेकिन क्या दिया है उसमें, एक किसी का लिखा हुआ पत्र बताया गया है। तो वो पत्र किसने लिखा था और किसको लिखा था और कहाँ से लिखा था और कब लिखा था, ये आपको पूरा उत्तर देना है। तो कैसे लिखोगे इसको आप सभी बच्चे, फटाफट से लिखिए इसको। पत्र जवाहर लाल नेहरू जी ने, ठीक है, पत्र जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा को, ठीक है, इंदिरा को
जेल से उनके जन्मदिन पर लिखा। ठीक है, अब देखिए, जिसका नहीं हुआ है वो पूरा कर लीजिएगा और इसको समझ भी लीजिएगा। पत्र जवाहरलाल नेहरू जी ने, अब किसने लिखा था, मैं आ गया, जवाहरलाल नेहरू जी ने किसको लिखा था, अपनी बेटी इंदिरा को। किसने लिखा, किसको लिखा था, अपनी बेटी इंदिरा को। कहां से लिखा था, जेल से, जेल से, ठीक है, उनके जन्मदिन पर लिखा, यानी बेटी के जन्मदिन पर लिखा। कब लिखा के लिए आ गया हमारा उत्तर, उनके जन्मदिन पर लिखा। ठीक है, तो ये आपका हो गया पूरा। अब चलिए तीसरा देखिए, नेहरू जी ने साधारण स्त्री पुरुषों की क्या विशेषताएं बताई है। नेहरू जी ने जो हमारा जो ये अध्याय है उसमें पत्र में अपनी बेटी को क्या क्या लिखा था कि जो साधारण पुरुष है वो बहुत ज़्यादा साहसी नहीं होते और रोज़ के कामों में उलझे रहते हैं, अपने बाल बच्चों की यानी अपने घर की और बच्चों की चिंता में रहते हैं, कैसे करना है, क्या करना है घर में, ये सब उनके दिमाग में रहता है। लेकिन कभी कभी अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो जो है असीम उत्साह से भर भी जाते हैं और सामान्य से वीर भी बन जाते हैं। इस तरह की बात हमने इसमें पढ़ी थी ना, तो उसी में आपका ये उत्तर छुपा हुआ है जो कि आपको खुद करना है। ठीक है, तो ये जो है आपका गृह कार्य में होगा क का 3, क का तीसरा प्रश्न 3, प्रश्न 3। और आगे क्या आप देखते हैं, गांधी जी के आंदोलन का उद्देश्य, गांधी जी के आंदोलन का क्या उद्देश्य था। अब इसमें जो है पत्र में गांधी जी के बारे में भी बात हुई थी ना बच्चों। जवाहरलाल नेहरू जी जो है गांधी जी के बारे में बता रहे थे कि वो जो है बहुत ही अच्छा जो है एक आंदोलन चला रहे हैं, और वो किस लिए चला रहे हैं, क्योंकि भारतवासियों के दुखों को वो दूर करना चाहते हैं। और वो क्या था, वो किस बारे में था, वो उस आंदोलन के द्वारा क्या करना चाहते थे, उद्देश्य नहीं, उसके पीछे क्या कारण था, उसके पीछे का क्या कारण था कि देश को स्वतंत्रता दिलवाना था। ठीक है, तो इसमें आप जो है इस तरीके से लिखेंगे, गांधी जी के आंदोलन का उद्देश्य देश को स्वतंत्र करना या स्वतंत्रता दिलवाना था। तो ये भी बहुत आसान प्रश्न है, तो ये भी आप जो है गृह कार्य में करेंगे। अब देखिए पांचवा प्रश्न क्या है। पांचवें प्रश्न में लिखा हुआ है, नेहरू जी ने इंदिरा को गलत काम की पहचान करने का क्या उपाय बताया। क्या कहा था उन्होंने, उन्होंने कहा था कि हम अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि ये कार्य सही है या नहीं है, तो आप ये सोचिए क्या आपको उसको किसी से छिपाने की जरूरत पड़ रही है। अगर आपको वो कार्य किसी से छिपाने की जरूरत पड़ी तो इसका मतलब कि वो कार्य गलत है, क्योंकि गलत कार्य को ही छिपाने की जरूरत पड़ती है। तो इसका उत्तर आप कैसे लिखोगे, ये पांचवा है बच्चों। देखिए तीसरा और चौथा आपको गृह कार्य में दिया है, इसलिए वहां मत कर दीजिएगा, पांचवे में करिएगा। ठीक है, पांचवा, तो आप कैसे लिखेंगे, नेहरू जी ने इंदिरा को गलत काम की यह पहचान बताई कि उसे छुपाना पड़ता है। ठीक है, तो यानी कि जिसे छुपाना पड़ता है वो गलत कार्य। हम दो तरीके से लिख सकते हैं, नेहरू जी ने इंदिरा को गलत काम की यह पहचान बताई कि उसे छुपाना पड़ता है, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, जिस काम को छुपाना पड़े वह गलत काम है या गलत कार्य है, ये पहचान नेहरू जी ने इंदिरा को गलत काम की बताई। तो आप दोनों तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक है,
अब देखिए बच्चों, प्रश्न 6 क्या है आपका, पेज पलट लीजिए, पेज नंबर 28 पर आ जाइए। वहां पर देखिए आपको लिखा हुआ है प्रश्न में कि पत्र के अंत में नेहरू जी ने इंदिरा को क्या शुभकामना दी है। यानी कि जब पत्र का अंत हुआ था, जब उन्होंने पत्र खत्म किया था, तो उन्होंने क्या बोला था अपनी बेटी को। उन्होंने कहा था कि, तो छठे में आप उत्तर लिखिए। ऐसे लिखिए, पत्र के अंत में नेहरू जी ने ठीक है, नेहरू जी ने इंदिरा को यह शुभकामना दी कि वह भारत की सेवा के लिए बहादुर सिपाही बने। ठीक है, तो यानी कि किसके लिए बोला उन्होंने, भारत की सेवा के लिए बहादुर सिपाही बने। यानी कि वो अपने भारत देश के लिए, देश की बात हो रही है, भारत किसी का नाम, किसी लड़के का नाम या किसी इंसान का नाम नहीं है, ये भारत देश की बात हो रही है। कि उन्होंने कहा कि भारत की सेवा के लिए, यानी अपने देश की सेवा के लिए तुम एक बहादुर इंसान बनो, ये शुभकामना मैं तुम्हारे लिए करता हूं। तो हमने कैसे लिखा इसका उत्तर, पत्र के अंत में नेहरू जी ने इंदिरा को यह शुभकामना दी कि वह भारत की सेवा के लिए बहादुर सिपाही बने। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो है आज हम अपना ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में जो बाकी हमारे प्रश्न हैं वो हम करेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, आपको गृह कार्य करना है। जो मैंने आपको बताया कि क भाग का जो है आपको क का प्रश्न 3 और प्रश्न 4 जो है आपको करना है, किताब पे ही आप कर लीजिएगा इसको, और फिर अगली बार मैं बाकी आपको करवाती हूँ। ठीक है, और जो भी आपको करवाया जाता है उसे पूरा कर लिया करो, नहीं होता है, छूट जाता है तो किताब में ही आपको सब मिल जाएगा, उसमें से ढूंढ के आप कर लिया करो। और फिर अगर कुछ समझ नहीं आता है पूछ लिया करो, आपका काम चेक होगा, आपके काम भी आएगा। तो इसलिए सारा काम अप टू डेट रखना है आपने। ठीक है बच्चों, अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।